कैसे हो दोस्तों? आज फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ अपनी एक मज़ेदार स्टोरी के अंदर। अगर आपको अपनी स्टोरी जमा करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। आज की स्टोरी थोड़ी हॉरर स्टोरी नहीं है, थ्रिलर स्टोरी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और सबक भी है इसके अंदर, ध्यान रखना भाई, ठीक है? सारे लौंडो बात सुन लो, तुम्हारे लिए ये स्टोरी ध्यान रखना। ये स्टोरी है बेन जैक्सन की। बेन जैक्सन जो था वो एक अमीर बाप का, बहुत पैसे वाले बाप का लड़का था। मतलब जैसी ज़िंदगी तुम जीना चाहते हो ना बचपन से, उसके बाद वैसी ही ज़िंदगी थी। उसे जो चाहिए था उसके पापा उसके लिए ला के दे देते थे। माँ तो उसने आराम से खतरनाक बॉडी बना रखी थी, महंगी महंगी गाड़ी और बाइकों पे घूमता था। अब इतना सारा पैसा था तो जिस लड़की को चाहता था उसको गर्लफ्रेंड बना लेता था। वो अपनी ज़िंदगी फुल मज़े से जी रहा था। जो चीज़ चाहिए होती थी वो पापा से बोलता था, पापा उसके लिए वो चीज़ लेके आ जाते थे। फुल मज़ेदार प्यारी लाइफ चल रही थी उसकी एकदम बिल्कुल। उसके पापा ने अपनी अप्रोच से उसकी जॉब भी लगवा दी थी। वो अपनी ज़िंदगी मज़ेदार तरीके से जी रहा था। एक दिन वो कैफ़े में जाता और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती जिसका नाम था टीना विलियम्सन। उसको देख के बिल्कुल एकदम मदहोश हो जाता है। उसे टीना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था और आज तक उससे पहले वो कभी रिजेक्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस लड़की को उसने हाथ रखा था वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। और टीना के बाद ज़्यादा आराम से बात करता, वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं दोनों, प्यार से बात करते, काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन चलती है दोनों के बीच। और फर्स्ट डे वो एक दूसरे को आराम से गुड बाय बोल देते हैं। अब सेकंड डे फिर से वो कैफ़े के अंदर मिलते हैं, आराम से सब कुछ ठीक चलता है, अच्छी खासी बातें हो रही थी, फुल मूवमेंट बना हुआ है। एंड बहुत ज़्यादा खुश था टीना से बात करके। अब वो टीना को अप्रोच करता है। सेकंड डे जब वो मिले थे कैफ़े के अंदर तो टीना साफ मना कर देती है। अब बहन बिल्कुल हैरान था कि आज तक उससे पहले कभी रिजेक्शन उसे मिला ही नहीं, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला कमी कहाँ है, हमने 2 दिन आराम से बात करी, तुम भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, हमारी वाइब भी मैच हो रही है, हमारी बातें भी मैच हो रही हैं, बहुत सारी हैबिट भी सेम है अंदर हमारे, तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है टीना? तो टीना ने रिप्लाई करा कि बहन तुम मेरी तरह के लड़के नहीं होगी, यू आर नॉट माई टाइप, क्यों पीछे पड़ रही हो फालतू में। और ये सब बोल के टीना वहाँ से चली गई। और बहन को तो बहुत बड़ा सदमा लगा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है, वो रिजेक्ट हो गया। अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया? आज तक वो 22-23 साल का लड़का कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब। अब बेन रोज कैफे आता, टीना उसको बाहर से देख के चली जाती। अब ये चीज़ कई दिनों ने, कई हफ्तों ने, कई महीनों तक चली। अब 9-10 महीने तो चली हुई। अब बेन बिल्कुल हैरान परेशान हो रखा है, उसे मतलब समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है मैं एक लड़की के इंतजार कर रहा हूँ, इसे परेशानी क्या हो रखी, बात क्यों नहीं मान रही है मेरी। तो एक दिन फाइनली वो गुस्से में जाके टीना से बात करते, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो टीना तो उससे मना करती कि मैंने तुमसे पहले कहा यू आर नॉट माय टाइप, क्यों पीछे पड़े हो। और ये सब बोल के टीना फिर से चली गई। बहन का तो बिल्कुल ऐसे मानसिक संतुलन नहीं लिया, उसे तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या करे, वो बिल्कुल अपनी सेंसेस से बाहर हो चुका है, वो समझ ही नहीं पा रहा वो क्या करे। अगले दिन बहन फोन बुक से ना टीना का एड्रेस पता करता है, उसके घर चला आता है। अब टीना गेट खोलती है, टीना एकदम सरप्राइज हो जाती है बहन को देख के, अरे बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बहन समझाता है कि अरे क्या हो गया, मान जाओ। बहन ने बिल्कुल रोने की हालत में हो जाता है, मतलब बहुत बुरी हालत हो रखी है बहन की, उसे बस टीना से ये किसी तरीके। तो टीना बोलती है चलो ठीक है तुम आओ घर में, आओ आराम से बात करते हैं। फिर टीना उसे बताती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था यू आर नॉट माई टाइप, तुम्हें कितनी बार बोला है, एक काम करो तुम यहाँ से ना हॉल के एंडिंग में रूम है उसके अंदर जाओ। जो टीने का घर था उसमें हॉल था, उसके एंडिंग में जाते हैं, वहाँ एक डोर था उसको खोलता है, वहाँ रूम नहीं होता, वो बेसमेंट में सीढ़ियाँ जा रही होती हैं। तो टीना बोलती हाँ जाओ जाओ अंदर जाओ आराम से। तो जो बेन था वो उस बेसमेंट से नीचे उतरता है। अब जैसे वो नीचे उतर रहा था तो उसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। अब बेन धीरे धीरे करके नीचे उतरता है, टीना भी पीछे से आ रही थी। बेन आसपास देखते बहुत गंदी स्मेल थी। बेन पूरा सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था, वो आसपास देखता है लाइटें बंद थी, तो टीना पीछे से आती है लाइटें ऑन कर देती है। बेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है देख के, क्योंकि वहां पर 12-13 डेड बॉडीज थी, यंग बिल्कुल हैंडसम लड़कों की। बेन एकदम हैरान हो चुका है ये सब देख के, बेन को समझ नहीं आ रहा अरे ये क्या है। टीने पीछे ही खड़ी थी, वो एक एक्स उठाती है, वो बेन के गर्दन के यहाँ पर मारती है, पूरा इतना उसको बॉडी को काट देती है। और बेन से बोलती कि मैंने कहा था यू आर नॉट माई टाइप, तुम नहीं समझे। बेन को कुछ समझ आता इससे पहले तो उसका कत्ल हो चुका था।